लेबनान की घटना से भारत को सबक लेने की जरूरत। लोगों ने अपने मोबाइल, रिमोट, लैपटॉप और माउस की बैटरी को निकाल के फेंक दिया। इस घटना को देखकर लेबनान एयरपोर्ट पर भगदड़ सी मच गई। खेल इजराइल की एजेंसी 8200 का 9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठाकर अपने पापा के हाथ में दिया और वो ब्लास्ट के पास जैसे ही मैसेज आया और वो ब्लास्ट। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है गाजा और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है लेबनान। इजराइल के ऊपरी भाग लेबनान में अचानक से ब्लास्ट होने लगते हैं और लगभग 3000 ब्लास्ट हुए। इसमें किसी का पैर फट गया, किसी की आंखें बाहर निकल आई और किसी की किडनी बाहर निकल आई। इजराइल ने ये सब कैसे किया अपने घर बैठे ही, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। इजराइल ने हिजबुल्लाह के संगठन के पास यानी हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास जो पेजर थे उनमें ब्लास्ट करा दिया। ये सब कैसे हुआ? असल में आपको बता दें कि पेजर रेडियो की तरह काम करता है। जिस तरह आप रेडियो को कहीं भी ले जा कर के उसको सुन सकते हैं और आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी, उसी तरह से पेजर का काम है। पेजर आप कहीं से बातचीत करें, किसी दूसरे आदमी को नहीं पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर आदमी कहाँ पे बैठा है। शुरुआत में इस पेजर में एक ही तरफ से मैसेज भेज सकते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और अब छोटे छोटे मैसेज भी आने लगे। पेजर के लिए लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि पेजर का यूज़ कुछ मूवियों में भी हुआ है, जैसे पुष्पा मूवी और गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में। डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना। मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। क्या है पेजर? क्या होता है इसमें? इसमें मैसेज लिख के भेजते हैं। घर पे उनसे फोन करो और बोलो कि भैया संदेशा देना है, तो लिख के भेज देते हैं। संदेशा किसको देते? हिजबुल्लाह ने ही अपने कमांडो को पेजर यूज करने की सलाह दी थी, ताकि हम आपस में जो बातचीत करें कि अगला टारगेट हमारा क्या होगा और कल का प्लान क्या होगा। इजराइल में कहाँ पे हमको बम गिराना है, कहाँ पे रॉकेट गिराने हैं, और इजराइल को ये बात पता भी न चल सके। इसलिए उसने पेजर यूज करने की सलाह दी थी, क्योंकि लोकेशन तो उसमें ट्रेस हो नहीं पाती है। असल में हुआ ये, लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान की कंपनी अपोलो गोल्ड को, और अपोलो गोल्ड ने ये लाइसेंस दे दिया हंगरी को। और ये बात चुपके से इजराइल की एजेंसी 8200 ने पता कर ली कि लेबनान ने पेजर बनाने का ठेका कहाँ दिया है, और उसने तुरंत हंगरी में संपर्क किया और हंगरी में जो कंपनी ये पेजर बना रही थी उससे वो मिल गए, और पेजर के पास जो बैटरी होती है उसके पास इन्होंने 30 ग्राम का बहुत खतरनाक विस्फोटक PETN लगा दिया। ये इतना खतरनाक विस्फोटक है, ये फटने पर आदमी की जान भी ले सकता है। में एक सॉफ्टवेयर डलवा दिया ताकि बैटरी को जैसे ये लोग चार्ज करें और वो बैटरी हीट होगी और इस PETN में ब्लास्ट हो जाएगा और इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर जैसे ही पहुंचे, इसने अपने खास कमांडो को इस पेजर को डिलीवर कर दिया। ये पेजर जो है हिजबुल्लाह के पास फरवरी में आया था। इजराइल का प्लान था कि इसको 2-3 साल बाद ब्लास्ट करेंगे। इसी बीच हिजबुल्लाह को कुछ शक हो। हिजबुल्लाह ने जैसे ही अपने सीनियर को बताया कि इस पेजर में कुछ प्रॉब्लम है, उसने कहा ठीक है देखते हैं इसको, और उस सीनियर ने तुरंत ही इजराइल को सूचना दे दी कि हिजबुल्लाह को इस पेजर के बारे में पता चल गया है। इन पेजरों में जल्दी से ब्लास्ट कर दीजिए, नहीं तो अगर हिजबुल्लाह को इस पर पूरा शक हो गया तो ये पेजर हिजबुल्लाह और उसके आतंकवादी यूज़ करना बंद कर देंगे और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये खबर दोस्तों लीक हुई थी जुलाई में। हिजबुल्लाह लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपने कमांडो को मैसेज भेजता था कि अगला प्लान, कल का प्लान क्या होगा, कहाँ पे हमको बम गिराना है और किस किस जगह पे मिसाइल दागनी है और किस किस व्यक्ति को टारगेट करना है। इसी का फ़ायदा उठाकर इजराइल ने 3:30 पर 17 सितंबर को मैसेज भेजा। पेजर को उठाकर के मैसेज पढ़ने लगे और जिन लोगों ने पेजर नहीं उठाया उसकी पॉकेट में ही पेजर फट गया, और जो लोग पढ़ने लगे उसके मुंह के सामने ही पेजर फट गया और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। इतना बड़ा ब्लास्ट यानी 3000 के लगभग ब्लास्ट हिजबुल्लाह के यानी लेबनान के अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया।
और जो लोग बच भी गए उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो अब एक एक दिन करके मर रहे हैं और उनको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होगी। सोचिए, इजराइल ने पूरी दुनिया को दहला दिया इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। खास बात तो ये है कि उसने घर बैठे ही काम तमाम कर दिया, बाद में बाकी टाकी भी फटने लगा। Israel's secretive military intelligence unit 8200 was involved in the planning. On September 17th, thousands of pages exploded almost simultaneously across Lebanon, resulting in at least 12 deaths and around 4,000 injuries, including the Iranian ambassador to Lebanon. अब इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि ये लेबनान में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। सबसे अधिक डर हमको चाइना और अमेरिका से लग रहा है। क्योंकि चाहे वो मोबाइल हो मेड इन चाइना, चाहे वो फ्रिज हो मेड इन चाइना, चाहे वो बैटरी हो मेड इन चाइना, चाहे बच्चों के खिलौने हो मेड इन चाइना, यहाँ तक कि दिवाली और होली पर जो हम घरों में सजावट करते हैं वो भी मेड इन चाइना है। कहीं चाइना भी ऐसा विस्फोटक लगा करके इंडिया का काम 2 मिनट में तमाम कर सकता है। हम लोग फ्री में चिल्ला रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया हैं, डिजिटल इंडिया हैं। अरे भाई, डिजिटल इंडिया नहीं, हम लोग डिजिटल यूज़र हैं। चाहे वो व्हाट्सएप यूज करने की बात हो, चाहे गूगल की बात हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हम विदेशी यूज करते हैं और इनका भी खतरनाक परिणाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने गूगल में कुछ चीज़ सर्च की, हमारा मोबाइल फट गया। आपने अपने व्हाट्सएप खोला, मोबाइल फट गया। ऐसा हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है देश को आगे बढ़ने की और अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की। क्या पता चाइना भी लेबनान की तरह हमारा भी ऐसा हाल करे। जब भी कहीं साइबर अटैक होता है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी 8200 ही इसका काम देखती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हमारे अपने होने चाहिए कि नहीं, कि भविष्य में लेबनान जैसी हालत हमारी भी न हो जाए। और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद।